नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज़ ज़ना था और इसकी माँ ने ज़िना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद बख्त-नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूं जो वादहू ला शरीक लहू है। ये सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया। नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुले गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद: ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हज़रत इब्राहिम: ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद: ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उस वक्त ने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है। आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचा आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा खत्म हो गया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फतामंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए। फिर उसने आपको मुनाजरे का चैलेंज दिया और दरबार शाही में तलब किया ताकि शाही रोब व दाब दिखाकर आप अलैहिस्सलाम को मरूब कर दे। लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मुनाजरे का चैलेंज कबूल फरमा लिया और दरबार शाही में पहुंचकर ऐसी मजबूत और दंदान शिकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का होकर लाजवाब और खामोश हो गया और भरे दरबार में उस कलमा हक की तजल्ली हो गई। बिलाखिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक़ानियत का परचम सर बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर मखलूक से हलाक कर दिया गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माज़रत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। चुनांचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए। उनमें से अक्सर उनके बाप आज़र के हाथों से तराशे हुए थे। आए गए देवताओं के सामने फल, खानों और मिठाइयों के ख्वान रखे हुए थे जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नजर किए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन मूर्तियों को मुखातिब करके कहा,